नमस्कार दोस्तों, एसएससी क्रैक जोन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। चाहे बिहार एसएससी हो या एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जीके जिसमें पूछा जाता है, उसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पूछा जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए यह वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। डेली 50 जीके लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा। और इससे आप क्या करिएगा कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसको 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा मिले हैं, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, घोड़े के अवशेष मिले हैं। फिर सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए निर्माण के लिए किया जाता? तो मुद्राओं के निर्माण के लिए सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। लोथल गुजरात में है। ठीक है, तो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। और सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? वो कौन सा था? लोथल था। लोथल गुजरात में है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो लोथल में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। अब आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में। सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया हुआ है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब सिंधु सभ्यता के मुद्राओं को किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का उत्कीर्ण किया गया हुआ है। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा शहर था। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो हड़प्पा संस्कृति में ही मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में चांदी, सोना, ये सब के बारे में सब लोग जानते थे, सिर्फ लोहा के बारे में नहीं जानते थे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, जिसको अब रूपनगर के नाम से जानता है, पंजाब में है, एक जिला है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धौलावीरा में पता चलता है। तो धौलावीरा के खोजकर्ता जो थे 1968 में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा किया गया था। ठीक है, हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का हुआ करता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में
पड़ता है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो दयाराम सहनी एवं राखल दास बनर्जी थे। ठीक है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में है। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो वो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। इस पशु की आकृति जो मुहर पर मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का मध्य व्यापारिक संबंध था, तो वो बैल। ठीक है, बैल पशु का मुहर पे मिला हुआ है। तो सिंधु घाटी में के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी नहीं था। कोट दीजी आपको वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के खैरपुर में स्थित है। खैरपुर में स्थित है और 1955 में फजल अहमद खान ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, कोट दीजी का। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार धान्य कोठार। ठीक है, धान्य कोठार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पट्टिका अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति कहने का मतलब हो गया कि जो सड़क और गलियां होती थी वो लगभग 90 डिग्री के समकोण पर होती थी। ठीक है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? उसको सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से हुआ है। दैमाबाद पुरातत्व स्थल है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। और बीपी बोपर्दीकर जो है उसको खुदवाई करवाए थे। ठीक है, हड़प्पावासी लाजबर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल में से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? तो चनूदड़ो से मिले हैं। चनूदड़ो एक पुरातत्व स्थल है। यह पाकिस्तान के सिंधु घाटी प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और चनूदड़ो में मनका बनाया जाता था। ठीक है, मनका मुहर वगैरह सब बनाया जाता था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश? आंसर हो जाएगा लोथल। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने किया था। ठीक है, कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दाल। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह है शेर। ठीक है, शेर का अवशेष वहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आपको डेली 50 जिक्के ले आऊँगा और आप लोग इसको याद कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट जिक्के है ये। एसएससी हो चाहे बिहार एसएससी हो या कोई भी जिक्के जिसमें जिक्के पूछा जाता है एग्जाम में, वो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और खूब मतलब इसको याद कीजिए। ठीक।